लोग कर रहे हैं, ललन सिंह हो चाहे लालू एयरपोर्ट यादव को लेकर हो, उन्होंने कहा कि राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, अमित शाह को रिटायर्ड हो गए हैं। देखिए एक बात बोले, मैं तो ललन जी को कहूँगा कि उनको राजनीति का अनुभव है और न किसी प्रकार का अनुभव है। अगर उनको अनुभव होता तो पता होना चाहिए कि पूर्णिया हवाई अड्डा की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है और जो भी कुछ वहाँ बाधाएं उत्पन्न हैं जमीन के अधिग्रहण का, वह बिहार सरकार के निकम्मेपन का परिचायक है, जिसके कारण विलंब हुआ है। लेकिन हम बिहार सरकार को भी कहना चाहेंगे और चेताना भी चाहेंगे कि पूर्णिया के हवाई अड्डा जल्द से जल्द शुरू होगा, बाधक बनने की कोशिश नहीं करे। वह केंद्र सरकार की घोषणा है और जल्द ही वह शुभारंभ भी होगा। सोनिया गांधी से मुलाकात हो रही है लालू यादव नीतीश कुमार के, उससे पहले हरियाणा में इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत बढ़िया है। दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम, दर 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 घूम रहे हैं हमारे नीतीश जी। अब ऐसा उनका दिन आ गया कि शिवानंद जी कहते हैं कि आश्रम बनाइए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और देख रहे हैं ना किस प्रकार से उनका अपमान उन्हीं के लोग कर रहे हैं, उन्हीं के लोग कर रहे हैं। और जनता समझ गई है। अब तो जनता उनके नाम की भी लेना भी नहीं चाहती और समझ रही कि नीतीश जी ने बड़ा नाइंसाफी किया है बिहार के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ। कि 12 जुलाई को जो मोदी जी की रैली थी वो PFI के टारगेट पर थी, ये बात जांच में सामने आई है। जांच चल रही है, वो बाद में उस पर आपको जो भी जांच की एक प्रक्रिया है, जांच एक व्यवस्था है, जांच निष्पक्ष होती है और जो भी होगा उसको समय पर एजेंसियां है वो आप लोगों को देश को बता देगी। विपक्ष एकता की बात करने पर ममता बनर्जी अखिलेश यादव नहीं पहुंच पाए। देखिए सब लोग अपने अपने विषय को लेकर चिंतित हैं और जो विपक्ष एकजुटता की बात कर रही है तो इधर देश एकजुट है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट है, हर लोग विकास चाहता है, भारत को अब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र देखना चाहता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है विपक्ष कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, उनका विषय, उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत बनाया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी अब उसको श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं। भारत चल चुका है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए। विपक्ष किसके साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। भारत अब विश्व गुरु बनने के लिए आगे बढ़ चुका है। नीतीश कुमार ने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों में कोई लड़ाई नहीं है, भाजपा वाले गड़बड़ी पैदा करना चाहते नहीं, हम लोग भी चाहते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री जी 5 पॉइंट में क्या कहे, एकता और एकजुटता, 130 करोड़ देशवासियों की बात हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं और कहते ही नहीं है, उसी लक्ष्य के लिए काम भी करते हैं। लेकिन बाकी ऐसे बोलने वाले लोग तुष्टीकरण की नीति अपनाकर लालू जी जैसे, कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां, कम्युनिस्ट जैसी पार्टियां, जदयू जैसी पार्टियां, नीतीश कुमार जैसे नेता तुष्टीकरण की नीति करके अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी एकता और एकजुटता के लिए काम करते हैं। सोनिया गांधी से लालू जी के साथ मिलने जा रहे हैं, पहले गए थे, नहीं बात बन पाई क्या, और नीतीश जी को अब क्या बात हुई न हुई समझे ना, वह तो दोनों बताएंगे। यहाँ देश कुछ सुनने के लिए, कुछ देखने के लिए तैयार नहीं है। एक विकसित भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत, शांतिपूर्ण भारत और विश्व का गुरु भारत, अब इस देश के लोग वह चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी उस काम को पर्ण के रूप में लेकर, संकल्प के रूप में लेकर काम कर रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको याद कराना चाहूँगा, विवेकानंद जी ने एक भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी भारत का होगा, और विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था उस समय जब हमारा देश पराधीन था, तो कहते कि आप तो गुलाम देश के लोग हो, भूखे देश के लोग हो, नंगे देश के लोग हों, बेबस लोग हैं वहाँ के, अशिक्षित लोग हैं वहाँ के। तो विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी भारत का होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। हमारी भारत माँ उस आसन पर विराजमान होगी जो
विश्व गुरु का स्थान होता है और भारत में न कोई भूखा होगा, न कोई अशिक्षित होगा, न कोई बेबस होगा, न कोई बेघर होगा। भविष्यवाणी करने वाले विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री या दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का नाम क्या है? नरेंद्र। एक नरेंद्र विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी को दूसरा नरेंद्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्ण कर रहे हैं। अभी भारत मातरी जय हो विजय हो का जसोगान हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु बनने जा रहा है। चलिए सब मिलकर एक साथ काम करें।